बिल्कुल मैं तो संविधान की प्रस्तावना को ही ये मानता हूँ कि ये पूरा संविधान है। अगर हम संविधान की प्रस्तावना को जो हम बात करते हैं हम से शुरू करते हैं, हम को हम समझ जाएं, और लास्ट में जो हम बात करते हैं आत्मा अर्पित करने की, वो दोनों बात अगर हम समझ जाएं तो सारा संविधान हम समझ जाएंगे और उसको फॉलो कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक मूल्यों को लेकर के। जो संविधान के मूल्य हैं वो समाज में किस तरीके से लागू किए जाएं, या फिर संविधान के जो मूल्य हैं आज़ादी के 75 साल बाद भी वो समाज में कितने प्रचलित हैं और किस तरीके से लागू हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इन सारे विषयों पर, इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है ललित सिंह जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू। आप साथी, आपका ग्रुप का कौन सा नाम सर? एक संस्था है साथी उत्तर प्रदेश, जो हम लोग यूपी के पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन के करीब 40 जनपदों में हम लोग काम करते हैं। प्रमुख रूप से संविधान के जो मूल्य हैं, जिसकी जो संविधान की प्रस्तावना में निहित है कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, तो इसको लेकर के हम लोग काम करते हैं। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके उनको उनकी समझ बनाने का काम, साथ ही साथ समाज में उसकी स्थिति क्या है उसका अवलोकन भी करते हैं। जो देखा गया है कि 75 साल, जैसा कि आपने कहा, 75 साल बीत गए हैं और संविधान से ही पूरा देश चल रहा है, लेकिन लोग संविधान को ही नहीं जानते हैं। प्रस्तावना को हमने पढ़ा है, लेकिन उसके पीछे की भावना क्या थी उससे हम रूबरू नहीं हैं। तो थोड़ा एक कठिन होता है लोगों को बताना कि ये संवैधानिक मूल्य है, क्योंकि मेरी समझ से ये सामाजिक मूल्य था। संविधान निर्माता जो भी लोग थे, इन लोगों ने इसको सोच करके उसमें शामिल किया, निहित किया, और आज जिस बंधुता की बात कर रहे हैं उससे दूरियां हो रही हैं लोगों की। समता दिखती नहीं है, उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं। न्याय, लोग जो जानते हैं कि जो कोर्ट में न्याय होता है वही एक न्याय है, उसके अलावा न्याय शायद नहीं है। स्वतंत्रता के मायने बदल गए हैं लोगों के। तो हमारा जो उद्देश्य होता है कि ऐसे लोगों के साथ मिल करके, इनके साथ बातचीत करके स्थानीय जो मुद्दा है, स्थानीय जो समस्या है, वो कैसे प्रभावित कर रही है लोगों को जीवन में, और लोगों के जीवन में इन 4 मूल्यों का कितना बड़ा योगदान है उसको समझना और ऐसे ग्रुप तैयार करना। पूरे अभी एक मुहिम शुरुआत की गई है हम लोगों की। अभी हम लोग करीब 55 लोग ऐसे साथी हैं जो अलग अलग जनपदों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ इसको प्रयास कर रहे हैं। और अलग अलग माध्यम से कोई साथी कुछ सहभोज कार्यक्रम करके, रेगुलर करके लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। एक चीज़ मैं रुकूंगा यहाँ पे कि जैसे समाज में आप काम कर रहे हैं, तो संविधान को लेकर के अभी भी समाज में कितनी जागरूकता है, कितनी जागरूकता नहीं है, इसको लेकर के आप क्या देखते हैं? संविधान जो लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत पिछले दिनों से आया, कुछ राजनीतिक कारणों से लोग संविधान से परिचित हैं। कुछ बाबा साहब के बारे में जानते हुए संविधान शब्द से परिचित है, लेकिन संविधान क्या है उससे परिचित नहीं है। ये बड़ी बात है। तो संविधान लोग जानते हैं, उनसे आप इवन कम्युनिटी के लोग, आप गांव के लोगों की बात नहीं करिए, आप वो भी बात करिए जो संविधान के संचालन में जिम्मेदारियां जिनकी है, वो आप कर्मचारी, अधिकारी बोल सकते हैं। तो वो लोग भी संविधान की शपथ लेके शायद आते हैं, लेकिन संविधान के बारे में वो भी नहीं जानते हैं, और कभी चर्चा आप करना चाहें तो थोड़ा सा असहज वो भी महसूस करते हैं। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। लेकिन मेरा जो मानना है, जो कारण ये है कि इसको कभी प्रमुखता पे नहीं देखा गया। अच्छा, जैसे आप लोग समाज में काम कर रहे हैं, तो समाज में संविधान के मूल्यों को लेकर के किन वर्गों में काम कर रहे हैं ज़्यादातर? जैसे एक होता है ना कि स्कूल, कॉलेज, या फिर ऐसे कम्युनिटी, सामाजिक जो क्षेत्र है, उसमें आप कहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसको? हम लोगों का फोकस, चूँकि जो समता की जब हम बात करते हैं तो किसी एक तरफ नहीं हो सकते, हम सबके साथ काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हम युवाओं के साथ भी काम कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं, दलित आदिवासी लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के साथ भी काम कर रहे हैं, हम ओल्ड एज या बुज़ुर्ग लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये एक जैसे इंडिया डाइवर्सिटी है, तो उसी तरीके से हम उस डाइवर्सिटी को भी इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, और हमारे प्रयास में समावेशी प्रक्रिया हो, एक तरफा ना हो। नहीं तो एक तरफा अगर हम सोच को लेकर के चलेंगे तो वो शायद सफल नहीं होंगी चीज़ें। तो ये चीज़ें हम लोग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी भी हमारे, जैसा कि आपने बताया कि 75 साल बाद भी हम संविधान के प्रति जागरूक नहीं है, जो समता और धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य की जब हम बात करते हैं तो, और जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ज़्यादा असर आपको, जैसे विभिन्नता जो है संविधान को लेकर के और ये चीज़ें ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा आपको दिखती है क्या? ग्रामीण परिवेश की बात करें, मुझे तो लगता है कि ग्रामीण परिवेश में कुछ चीज़ें अभी हैं, लेकिन जब आप इससे अलग बात करते हैं, अर्बन में जाते हैं, तो ये चीज़ें और आपको दूर करने की कोशिश करती हैं। तो ये अब एक वर्ग विशेष की बात नहीं कर सकते, एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर सकते। अब इसको ऐसे जोड़िए कि 26 जनवरी, मैं जब से विद्यालय गया तब से मुझे बताया गया कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, वो हमें सिखाया गया, लेकिन ये हमें कभी नहीं बताया गया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आत्मार्पित किया गया। संविधान दिवस के बारे में चर्चा पिछले कुछ दिनों से ऐसे स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों से हो रही है। तो यही एक चीज़ बताती है कि लागू हुआ वो जानो, और इस रूप में हमें बताया गया कि ये कानून है, इसी के आधार पे आपको चलना है, लेकिन इसके पीछे की मूल भावना क्या है, क्या सोच है, वो शायद हमसे दूर रखने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि अगर स्कूल में जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से संविधान की प्रस्तावना को विशेष रूप से अगर व्याख्यायित किया जाए और बच्चों को ट्रेंड किया जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल, मैं तो संविधान की प्रस्तावना को ही ये मानता हूँ कि ये पूरा संविधान है। अगर हम संविधान की प्रस्तावना को, जो हम बात करते हैं, हम से शुरू करते हैं, हमको हम समझ जाएं, और लास्ट में जो हम बात करते हैं आत्मा अर्पित करने की, वो दोनों बात अगर हम समझ जाएं तो सारा संविधान हम समझ जाएंगे और उसको फॉलो कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस विषय पर बात किया। दोस्तों, हकीकत है ये कि अभी भी हम बहुत कुछ नहीं जान पाए संविधान के बारे में, और जाहिर सी बात है कि जागरूकता की कमी है और ज़रूरत है जागरूकता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।